बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे आप? उम्मीद है खैरियत से होंगी और मैं भी खैरियत से हूँ। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, अपने ज़मान में रखे। तो आज मैंने बनाया था चिकन गर्दन का पुलाव, जो कि बहुत यमी बन के रेडी हुआ था और साथ थोड़े से कबाब थे आलू के। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। यहाँ मैंने 500 ग्राम चिकन की नेक ले ली थी और 2 से 3 अदर टमाटर थे, 2 प्याज थे और 8 से 10 सब्ज़ मिर्चें थी और 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट और साथ 2 गिलास चावल थे, जिनको मैंने भिगो दिया हुआ था। फ्लेम को ऑन करके ऊपर पतीली रखती थी और उसमें हाफ कप मैंने ऑयल का ऐड कर दिया था और साथ प्याज सा रफली कटिंग किया हुआ वो इसमें ऐड करके अब मैं इसको गोल्डन कर लूँगी। यहाँ पे हमारा प्याज गोल्डन हो चुका है, तो फिर इसमें मैंने नेक धो के रखी हुई थी, तो वो इसमें मैंने शामिल कर दी। अब इसकी अच्छी तरीके से नेक की भुनाई करेंगे, चिकन की गर्दनों की भुनाई करेंगे जब तक इनका कलर चेंज ना हो जाए। और यहाँ पे मैंने इसकी भुनाई करना शुरू कर दी थी। बहुत अच्छे तरीके से भुनाई करेंगे, इनका कलर चेंज हो जाए। तो यहाँ पे इनका कलर थोड़ा सा चेंज हो चुका था और 1 टेबलस्पून इसमें मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर दिया था और लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करने के बाद भी इनकी अच्छे तरीके से भुनाई करेंगे। कलर चेंज हो चुका था, तो यहाँ पे मैंने साबुत गरम मसाला ऐड कर दिया, जिसमें 5 से 6 10 काली मिर्ची थी, दालचीनी का एक पीस था, बड़ी इलायची थी और लौंग मैं इसमें शामिल नहीं करूँगी क्योंकि मुझे पसंद नहीं है। अगर आप डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं। 1 टेबलस्पून इसमें मैंने ज़ीरा डाल दिया था और 1 टेबलस्पून इसमें ज़ीरा धनिया पाउडर भी ऐड कर दिया था और साथ इसमें 2 अदर टमाटर थे कद्दूकश किए और 2 से 3 अदर सब्ज़ मिर्चें थी, वो भी मैंने ऐड करके इनकी अब मैं ज़बरदस्ती भुनाई कर लूँगी। और साथ मैंने स्पाइसेस ऐड कर दिए। 1 टेबलस्पून इसमें मैंने नमक ऐड कर दिया था, हाफ़ टी स्पून इसमें मैंने रेड चिली पाउडर ऐड कर दिया था और हाफ़ टी स्पून इसमें चिली फ्लेक्स जाएगा। और तीनों स्पाइस को डालने के बाद अब मैं इसकी अच्छे तरीके से भुनाई करूँगी। और साथ ही मैंने तकरीबन 3 टेबलस्पून दही था जो इसमें मैंने ऐड कर दिया और ज़बरदस्त तरीके से अब मैं इसकी भुनाई करूँगी। खुशबू बहुत ज़बरदस्त आ रही थी और बहुत अच्छे तरीके से मैंने इनकी भुनाई करके इनको रेडी कर लिया था। यहाँ पे आप देख सकते हैं मसाले ने ऑयल छोड़ दिया था और इसमें मैंने 3.5 गिलास पानी के ऐड कर दिए थे। आप जितने चावल लें उतना इसमें पानी ऐड कर लें। तो यहाँ पे मेरे पास 2 गिलास चावल थे, तो मैं यहाँ पे 3.5 गिलास पानी के ऐड करूँगी और साथ 5 से 6 अदर सब्ज़ मिर्ची ऐड कर दूँगी और ढक्कन दे के इसको मैंने छोड़ दिया था। और जब मैंने ढक्कन हटाया तो पानी बहुत अच्छे तरीके से बॉयल हो रहा था और इसमें भिगोए हुए चावल इसमें मैंने ऐड कर दिए। ये नेक का पुलाव इतना ज़बरदस्त बन के रेडी हुआ था और बहुत यमी सा डिलीशियस सा बन के रेडी हुआ था। तो आप इसको बना के ट्राई करें, बहुत यमी सा बन के रेडी होता। और साथ ही मैंने थोड़ा सा पुदीना और धनिया इसमें ऐड कर दिया था। तो आप इसको पकने के लिए मैं छोड़ दूँगी और हल्के हाथों से यहाँ मैंने चम्मच हिला दिया था ताकि चावल टूटे ना। यहाँ पे काफ़ी हद तक पानी ड्राई हो चुका था, तो अब मैं इसको दम पे छोड़ दूँगी ढक्कन दे के। यहाँ पे ढक्कन दे के इसको मैंने दम पे छोड़ दिया था और थोड़ी देर के बाद मैंने ढक्कन हटा के इसमें फूड कलर ऐड कर दिया था। अगर आप डालना चाहते हैं तो डाल लें, वरना स्किप भी कर सकती हैं। अगर डाल लेंगे तो लुक बहुत ज़बरदस्त बन के रेडी होगी पुलाव की। यहाँ पे माशाल्लाह दम आ चुका था, तो हल्के चम्मच से मैंने इनको थोड़ा थोड़ा सा मिक्स कर लिया। तो माशाल्लाह परफेक्ट हमारा नेक का पुलाव बन के रेडी हो चुका है। दूसरी तरफ मैंने पैन रख दिया था और इसमें मैंने ऑयल डाल दिया था और यहाँ पे मेरे पास आलू के कबाब बन के रेडी थे। तो ये तो सभी को बनाने आते हैं, तो यहाँ पे मैंने थोड़े से उनको भी फ्राई कर लिया था एग लगा के। चिकन नेक पुलाव के साथ अगर कबाब हों तो बहुत मज़ा आता है, चाहे वो कबाब चिकन के हों या आलू के हों, तो मज़ा दोबाला हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने इनको फ्राई कर लिया था और एक साइड इनकी रेडी हो चुकी थी, तो फिर मैंने दूसरी साइड चेंज कर दी थी। और आलू के कबाब तो सभी को बनाने आते हैं, इसलिए इसकी रेसिपी मैं पहले अपने चैनल पे शेयर कर चुकी हूँ, तो आप सभी वहाँ से देख सकती हैं जिनको नहीं बनाने आते। माशाल्लाह यहाँ हमारे कबाब भी बनके परफेक्ट रेडी हो चुके थे और फिर दोनों चीज़ों को मैंने प्यारी सी प्लेट में डिश आउट कर लिया। चिकन नेक पुलाव हमारा बहुत ही डिलीशियस और यमी सा बन के रेडी हुआ था और साथ इसके कबाब और चटनी तो क्या ही बात है। तो आप इसको बना के ट्राई ज़रूर करें।
अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जो करें। बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अगर वीडियो अच्छी लगे तो फैमिली फ्रेंड में शेयर भी कर दिया करें और आपके प्यार प्यारे कमेंट्स मिलते रहते हैं, जिसके लिए थैंक यू सो मच। तो माशाल्लाह चिकन नेक पुलाव हमारा बनकर बिल्कुल रेडी हो चुका था। कबाब और टमाटो और धनिया के साथ इसे मैंने गार्निश कर लिया था और यकीन मानिए ये डिश हमारी बहुत यमी बन के रेडी हुई थी और बहुत स्पाइसी बन के रेडी हुई थी। तो आप इसको बना कर ट्राई ज़रूर कीजिएगा। देखने में ये जितनी प्यारी लग रही है, खाने में उतनी ही डिलीशियस बन के रेडी हुई थी और ये डिश हमारी परफेक्ट रेडी हो चुकी है। और धनिया और पुदीने की चटनी के साथ इसको मैंने सर्व कर दिया था। जो चिकन गर्दन का पुलाव नहीं खाता वो भी शौक से खाएगा। और अपने बच्चों अपनी फैमिली के साथ करें एंजॉय और अपनी बहन को रखी दुआओं में याद। तो नेक्स्ट वीडियो तक दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़ और अल्लाह निगहबान।